नेक्स्ट सुपर पावर में आने वाला जो देश है वो हिंदुस्तान है। मोदी $15 बिलियन मजीद जो है अमेजोन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। मोदी जी गए हैं जी इजिप्ट, और इजिप्ट में ये कोई सिंगर थी जिन्होंने मोदी जी को ये सॉन्ग सुनाया। ह्यूज मॉडल है, पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या क्या अवामल थे जो भारत को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा चुके हैं। दोस्तों, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, बल्कि मुस्लिम देशों में जाकर के उनको इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है कि भाई पाकिस्तान को भी नहीं मिलती होगी। दोस्तों, क्या है पूरी वीडियो, चलिए देखते हैं। विजिट है ये क्यों इतना अहम है? जैसे मैंने पहले बताया कि 6 महीने पहले रिपब्लिक डे पर वो गए, और अच्छा अब ये बात कही जा रही है कि अब आगे भी क्योंकि उनका रिपब्लिक डे आ रहा है उससे पहले वो वहाँ पर पहुँचे हैं। तो मिस्र का दौरे में ये बात याद रखिएगा कि इजिप्ट और जो इंडिया है उसकी ट्रेड भी बड़े पैमाने पर होती है, और जो स्विस कैनाल है उसके ज़रिए भी इंपोर्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर होती है। मैं आपको भी सारी डिटेल्स बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कितना है। और ख़ास तौर पर पीएम मोदी का ये विज़िट वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, इसको अगर आप अपने सामने रखें तो इस हवाले से ये एक स्ट्रेटेजिक विज़िट है, और जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात की गई है दोनों कंट्रीज़ के बीच, वो इसी पर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कारोबारी और इक़्तिसादी ताउन के जो है शोबों में ताउन बढ़ाने की बात की जाएगी। इसमें ये कहा अल-सीसी ने हिंदुस्तान की यौम जमहूरिया के तकरीबात में जो है वो मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की थी। हर जगह पर यही चल रहा है, लेकिन जो मैं अभी आपको बताऊँगी वो हर जगह पर नहीं चल रहा। यानी ये कि इस विज़िट की क्या अहमियत है। जहाँ हम ये कह रहे हैं ना कि हमें जो है इस वक्त दुनिया की सियासत से अलग थलग हो जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं। मैं आपको एग्जैक्टली वो वर्ड्स बताती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि ये कब कहा गया है। तो ये जो पब्लिश हुआ है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, जब ये इमरान खान ने स्टेटमेंट दी थी ना कि ये जो स्टेटमेंट आई है जॉइंट डिक्लेरेशन मोदी और बाइडन का वहाँ से, तो ये तो नाकामी है सिफारतकारी की हमारी, जो कुछ हुआ है। उन्होंने ये बात की थी। तो फिर उसके बाद मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने उनका जो पिछला डिक्लेरेशन था उसके अंदर भी प्रेसिडेंट ट्रंप जब थे और इंडिया के पीएम मोदी ने यही डिक्लेरेशन आया था, तो उन्होंने कहा ये देख लो पहले भी आ चुका है। तो ये तो अपनी ही मतलब खराबी है। चलिए, इस पे तो हमने बात कर ली, लेकिन जो उन्होंने ये कहा ना, द कंट्रीज टॉप डिप्लोमेट टोल्ड पार्लियामेंटेरियंस दैट ही बिलीव्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड फोकस ऑन इटसेल्फ। फोकस ऑन लोकल पॉलिटिक्स, कि ये क्या इस वक्त हो रहा है जो आपस में घमसान का रन पड़ा हुआ है इसके ऊपर, या फिर ये इकोनॉमी की। चलें, फोकस ऑन इटसेल्फ, ऑन पाकिस्तान, ऑन आवर कंट्री, ये तो ठीक है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स, तो इट्स ओके, आप ऐसा कीजिए, ज़रूर कीजिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ तो खुल खुला के खेल रहे हैं, वो तो उन्होंने जहाँ जाना है वो वहाँ वहाँ पहुँच रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके अमेरिका में हर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन रहे हैं, लेकिन यहाँ हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से पढ़ के हमारे पाकिस्तानी निजात जो है 400 साल पुरानी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ से सिवाय मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा कुछ भी नहीं सीख के जाते। आप देख लें, इस वक्त आपकी जो रूलिंग एलीट है सारे इंस्टीट्यूशन की यहीं की पड़ी है, हार्वर्ड से है, कैम्ब्रिज से है, सारा कुछ है, लेकिन लूट मार के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहे 76 साल से। ठीक है, ये एक अलमिया है मेरा भी, और ये दुनिया को मैं समझता हूँ। और दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं किसी की बात करता, कोई डच अमेरिकन होता, कोई स्वीडिश अमेरिकन होता ना, तो एक बात चल जाती थी। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो जिनका डीएनए हमारे साथ बिल्कुल सेम है, जिनकी सोचें हमारी जैसी हैं, जिनका खाना पीना हमारे साथ है। वो लोग आपको 76 ईयर्स के बाद 76 साल में इतना गैप दे चुके हैं जो कि अब काउंट करने से भी एम्बेरसमेंट होती है। ये मेरा ये खासकर मैं एड्रेस करना चाह रहा था, अगर उसको मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्त इसको देख रहे हैं तो हम वी हैव कम टू द पॉइंट, इट इज एम्बेरसिंग नाउ जो आपकी सिचुएशन है पॉलिटिकली और जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है। और अभी तक किसी भी जी शऊर पाकिस्तानी के पास इस मसले का हल मौजूद नहीं सर। जो इस इस वक्त ऊपर आप भी जानते बात, हैं। मैं इस मेरे बहुत से सवालात में से कुछ सवाल इसके ऊपर भी हैं, विजन जो इंडिया के लोगों के पास, इंडियन यूथ के पास और पाकिस्तानी यूथ के पास है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले बताएं, आपने जियो पॉलिटिक्स की बात की, आपने बोला यूएस ये चाह रहा है कि रशिया इंडिया के जो रिलेशन हैं उनके दरमियान कहीं पे आया जाए, इंडिया को अपनी साइड पे लाया जाए, और चाइना का जो पावर है, इंफ्लुएंस है इस एशिया के खिते में, इसे कम किया जाए। क्या ये होता नजर नहीं आ रहा? और सेकेंडली, क्या
इंडिया जैसे शुरू से ही न्यूट्रल रहा है, अपनी पॉलिसी उन्होंने बिल्कुल क्लियर रखी है, रशिया के साथ बिल्कुल उन्होंने स्टैंड किया है। क्या ऐसा नहीं इंडिया करेगा कि रशिया के साथ भी रिलेशन बेहतर रखेगा और यूएस को भी बोलेगा कि आओ भाई मेरे साथ अगर बिजनेस करना है, ट्रेड करनी है, रिलेशन करना है, इक्वालिटी बेस पे आप भी आओ, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ये ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप डिनाई की है, सिर्फ इसी वजह से की है कि वो रशिया से तेल भी लेना चाहते हैं। सुपर पावर अमेरिका हिंदुस्तान की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है दोस्तों, कितना सम्मान दे रहा है नरेंद्र मोदी जी को। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई भी पीएम हिंदुस्तान का आएगा तो उसे इतनी सम्मान मिलेगी दुनिया के देशों में। यह बात याद रखना दोस्तों कि जो इंडिया है वो स्विस कैनाल जो है वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा मुल्क कहा जाता है। और इसके रास्ते सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि इंडिया केमिकल, मशीनरी और फैब्रिक, कारपेट्स और हैंडीक्राफ्ट, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी दूसरे कंट्रीज़ को भेजता है। एक्सपोर्ट भी है, सिर्फ इंपोर्ट नहीं है। और इसकी जब आप ये सुनेंगे कि क्या हजम है इसका, तो जिसकी मालियत बताई जा रही है 200 अरब डॉलर तक पहुंचती है, जो उसके रास्ते इंडिया की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती हैं स्विस कैनाल के ज़रिए। अच्छा, और फिर हमने ये भी देखा है कि जो ट्रेड है वो पिछले कई सालों में दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत ज़्यादा हुई है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि 2020 और 21 का अगर आप लगाएं तो तकरीबन जो इसकी ट्रेड है वो 4.15 अरब डॉलर थी, जबकि अगर उससे थोड़ा आगे आते हैं तो 75% 2022 में इसका इजाफा होता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसमें मतलब $26 बिलियन डॉलर से जो है वो कहीं ऊपर जा चुकी है। अच्छा, इसके बाद फिर ये भी है कि इंडिया के जो है ना, यानी मिस्र की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी तीसरी जो सबसे बड़ी मार्केट है, और अगर आप कहें कि सबसे बड़े कंट्री के हिसाब से देखें तो जो 6th सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है बन चुका है इंडिया। अब आप ये देखिए, इसी के साथ जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो पोर्ट साइड जो है उसके ज़रिए भी बड़ी कंपनीज़ में जो है वो सरमायाकारी कर रखी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी। तो वहाँ का पोर्ट साइड और फिर स्विस कैनाल, ये वैसे पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं है। हमें तो यहाँ पर रहने वालों को बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनको स्विस कैनाल का पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा भाई कैसे पाकिस्तान के लोग इस चीज से बिल्कुल टेंशन में पड़ जाते हैं कि मोदी जी की विदेशों में इतनी तारीफ है, मोदी जी इजिप्ट जा रहे हैं, वहां पे इतनी इज्जत उनको मिल रही है कि पाकिस्तान के पीएम को इतनी नहीं मिलते। इवन मुस्लिम देशों में जाकर मोदी जी को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान के जो पीएम है उनको अगर मुस्लिम देश में चले जाए ना, उनको भी इतनी इज्जत नहीं मिलती है। भाई ये सिर्फ आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, आपके देश के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके देश की हालत क्या है, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप किसी के कुछ लायक हो, किसी के काम आने के लायक हो। लेकिन पाकिस्तान काम आने के लायक नहीं बल्कि आप परेशान करने के लायक ही है। दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मोदी जी की इतनी रिस्पेक्ट विदेशों में हो रही है और बड़े बड़े देश में उनको बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।